ब्रेन, जिसे मस्तिष्क भी कहा जाता है, का वजन लगभग 3 पाउंड होता है। ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अगर दिमाग में 5 से 10 मिनट तक में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। मस्तिष्क में प्रतिदिन औसतन 50,000 से 70,000 विचार आते हैं। दिमाग के बारे में सबसे पहला उल्लेख लगभग 6,000 साल पहले सुमेर से मिलता है। हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए न्यूरॉन्स का उत्पादन करता रहता है। मेडिसन में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के वैज्ञानिक जॉन हॉक्स के अनुसार प्राचीन काल में मानव मस्तिष्क का औसत क्षेत्रफल 1350 घन सेंटीमीटर था, जबकि अब यह करीब 150 घन सेंटीमीटर सिकुड़ गया है। मस्तिष्क द्वारा उत्पादित ऊर्जा की मात्रा 12 से 25 वाट के बीच होती है, जो कि कम वोल्टेज वाले एलईडी लाइट बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययनकर्ताओं के अनुसार पुरुषों की ब्रेन वॉल्यूम महिलाओं के मुकाबले 8 से 13% ज्यादा होती है। हमारा दिमाग सोते समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। मानव मस्तिष्क किसी भी दर्द को महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें दर्द रिसेप्टर्स हैं। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क एक ऑर्केस्ट्रा जैसा काम करता है। मानव मस्तिष्क के लिए सबसे फायदेमंद आहार समुद्री भोजन है। समुद्री आहार में मौजूद फैटी एसिड मस्तिष्क की कार्यक्षमता को 15% तक बढ़ा सकता है। अध्ययनों के अनुसार चॉकलेट की गंध मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को बढ़ा सकती है। मस्तिष्क को अन्य अंगों की तुलना में कार्य करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कम नींद लेने से हमारे दिमाग की सक्रियता कम हो जाती है। टीवी देखने के बजाय किताबें पढ़ने से दिमाग ज्यादा तेज होता है, क्योंकि इसमें दिमाग की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। किसी भी वस्तु को हम अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आंख केवल इंफॉर्मेशन लेने और उसे हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बहुत तेज था, जबकि उनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य मनुष्य के दिमाग की तुलना में 10% कम था। जीवित व्यक्ति का मस्तिष्क इतना नरम होता है कि इसे चाकू के माध्यम से आसानी से काटा जा सकता है। वैसे तो मस्तिष्क का विकास जीवन भर होता रहता है, लेकिन 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच यह अपने चरम पर होता है। ज्यादा चीनी खाने से दिमाग की क्षमता कम हो जाती है। हमारी आंखें जिस वस्तु को देखती है उन्हें प्रोसेस करने में मस्तिष्क 13 मिलीलीटर सेकंड से भी कम समय लेता है। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसे मेमोरी सेंटर कहा जाता है। सबसे भार वाला मस्तिष्क रूसी लेखक इवान टर्जनेव का था, जिसका वजन 2.5 किलो था। हम वास्तव में इसका पूरा उपयोग करते हैं। हम सोते समय भी इसका 10% से अधिक उपयोग करते हैं। हालांकि यह सच है कि किसी भी समय मस्तिष्क के सभी क्षेत्र एक साथ सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन इमेजिंग तकनीक का उपयोग करने वाले मस्तिष्क शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि शरीर की मांसपेशियों की तरह अधिकांश भाग 24 घंटे की अवधि में लगातार सक्रिय रहते हैं। मस्तिष्क में किसी भी अन्य अंग की तुलना में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में शरीर के कोलेस्ट्रॉल का लगभग 25% मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क कोलेस्ट्रॉल पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन इसका कोलेस्ट्रॉल चयापचय अद्वितीय है। चूँकि रक्त मस्तिष्क अवरोध मस्तिष्क कोशिकाओं को रक्त से कोलेस्ट्रॉल लेने से रोकता है, इसलिए मस्तिष्क को अपना कोलेस्ट्रॉल स्वयं बनाना पड़ता है। मस्तिष्क का कोलेस्ट्रॉल अन्य अंगों के कोलेस्ट्रॉल की तुलना में बहुत अधिक स्थिर होता है, लेकिन जब यह टूटता है तो इसे मस्तिष्क में ही नए कोलेस्ट्रॉल में बदल दिया जाता है। मध्य मस्तिष्क में लिम्बिक सिस्टम जागने और सपने देखने दोनों में भावनाओं से निपटता है, और इसमें एमिग्डाला भी शामिल है, जो ज्यादातर डर से जुड़ा होता है और सपनों के दौरान विशेष रूप से सक्रिय होता है। सपने इस बात का सबूत है कि आपका मस्तिष्क तब भी काम कर रहा है जब आप सो रहे होते हैं,
औसत इंसान को हर रात लगभग 4 से 7 सपने आते हैं। मध्य मस्तिष्क में लिम्बिक सिस्टम जागने और सपने देखने दोनों में भावनाओं से निपटता है और इसमें एमिग्डाला भी शामिल है, जो ज्यादातर डर से जुड़ा होता है और सपनों के दौरान विशेष रूप से सक्रिय होता है। सपने इस बात का सबूत है कि आपका मस्तिष्क तब भी काम कर रहा है जब आप सो रहे होते हैं। औसत इंसान को हर रात लगभग 4 से 7 सपने आते हैं। इसका संबंध आपके मस्तिष्क की सक्रिय मस्तिष्क में थोड़ी मात्रा में सूचना रखने की क्षमता से है। मस्तिष्क इस सूचना को आसानी से प्राप्त करने के लिए उपलब्ध अवस्था में रखता है, लेकिन ऐसा केवल 1.5 मिनट तक ही करता है। अधिकांश लोगों को संख्याओं के लिए लगभग 7 सेकंड और अक्षरों के लिए लगभग 9 सेकंड तक याद रहती है। इसके अलावा मस्तिष्क अपनी कार्यशील स्मृति में 7 अंक तक संग्रहित कर सकता है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में टेलीफोन नंबर 7 अंकों के होते हैं। मेमोरी डिसऑर्डर के बारे में अधिक जानें। इसका संबंध आपके मस्तिष्क की सक्रिय मस्तिष्क में थोड़ी मात्रा में सूचना रखने की क्षमता से है। मस्तिष्क इस सूचना को आसानी से प्राप्त करने के लिए उपलब्ध अवस्था में रखता है, लेकिन ऐसा केवल 1.5 मिनट तक ही करता है। अधिकांश लोगों को संख्याओं के लिए लगभग 7 सेकंड और अक्षरों के लिए लगभग 9 सेकंड तक याद रहती है। इसके अलावा मस्तिष्क अपनी कार्यशील स्मृति में 7 अंक तक संग्रहित कर सकता है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में टेलीफोन नंबर 7 अंकों के होते हैं। मेमोरी डिसऑर्डर के बारे में अधिक जानें। आधिकारिक तौर पर स्फेनोपैलेटिन गैंग्लियोन्यूरल्जिया कहा जाता है। यह तब होता है जब आप कुछ बहुत ठंडा खाते या पीते हैं। यह गले के पीछे की रक्त वाहिकाओं और धमनियों को ठंडा कर देता है, जिसमें आपके मस्तिष्क तक रक्त ले जाने वाली धमनियां भी शामिल हैं। जब वे ठंडी होती हैं, तो ये सिकुड़ जाती हैं, और जब वे फिर से गर्म होती हैं, तो खुल जाती हैं, जिससे आपके माथे में दर्द होता है। यह आपका मस्तिष्क आपको तापमान के कारण अवांछित परिवर्तनों को रोकने के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए कह रहा है। मस्तिष्क में दर्द के कोई रिसेप्टर नहीं होते, लेकिन मेनिन्जेस, मस्तिष्क के चारों ओर की परत, पेरियोस्टेम, हड्डियों पर बनी परत और खोपड़ी में दर्द के रिसेप्टर होते हैं। मस्तिष्क पर सर्जरी की जा सकती है और तकनीकी रूप से मस्तिष्क को वह दर्द महसूस नहीं होता। मानव मस्तिष्क 40 की उम्र के बाद तक विकसित होता रहता है। यह मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो इतने लंबे समय तक विकास से गुजरता है। इसमें किसी भी अन्य अंग की तुलना में अधिक परिवर्तन भी होते हैं। मध्य जीवन के आसपास मस्तिष्क सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि मस्तिष्क में आकार मायने नहीं रखता। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बड़ा मस्तिष्क छोटे मस्तिष्क से ज्यादा बुद्धिमान होता है। ये आमतौर पर एक बार फिर से शांत हो जाने पर गायब हो जाते हैं। हालांकि अगर आप लंबे समय तक अक्सर शराब पीते हैं, तो इस बात के सबूत हैं कि शराब आपके मस्तिष्क को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है और एक बार फिर से शांत हो जाने पर भी यह ठीक नहीं होती। दीर्घकालिक प्रभावों में स्मृति संबंधी समस्याएं और कुछ कम संज्ञानात्मक कार्य शामिल हैं। जब आप जागते हैं, तो आपका मस्तिष्क लगभग 12 से 25 वाट बिजली उत्पन्न करता है, जो एक छोटे प्रकाश बल्ब को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। मस्तिष्क भी तेजी से काम करता है। आपके हाथों पैरों से आपके मस्तिष्क तक जाने वाली सूचना 150 से 260 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। मस्तिष्क इस मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए शरीर से ग्लूकोज का उपभोग करता है। जोर से पढ़ने से मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चे सबसे पहले शब्दों को जोर से बोलकर पढ़ना सीखते हैं। एक बार जब वह ज्ञान स्थापित हो जाता है, तो वे खुद को पढ़ना सीखते हैं। यह वास्तव में मस्तिष्क के बारे में अजीब तथ्यों में से एक है, क्योंकि हम आमतौर पर अपने बच्चों को पढ़ना और विनम्रता से बात करना सिखाते हैं, लेकिन अपने बच्चे में मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए
आपको उनके सामने जोर से पढ़ना और बात करना चाहिए। आपके शरीर और मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता है तो निर्णय लेने की क्षमता, याददाश्त और प्रतिक्रिया समय सभी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद की कमी मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। याददाश्त बनाए रखने के लिए भी उचित नींद आवश्यक है। नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर की सभी यादों को इकट्ठा करता है। मस्तिष्क का वजन 85% होता है और मस्तिष्क मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क की बनावट एक ठोस जेली की तरह होती है। सबसे भारी सामान्य मानव मस्तिष्क का वजन 4.43 पाउंड था। यह रूसी लेखक इवान तुर्गनेव का था। और सबसे छोटा मस्तिष्क सिर्फ 2.41 पाउंड का एक महिला का था। इसका मतलब यह है कि निर्जलीकरण चाहे 2% जितना भी कम क्यों न हो, मस्तिष्क के कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। निर्जलीकरण और सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से याददाश्त और ध्यान में तीव्र परिवर्तन हो सकते हैं। शरीर या मस्तिष्क के कार्य में किसी भी तरह की हानि को रोकने के लिए अपने शरीर को ठीक से हाइड्रेटेड रखने के लिए कदम उठाएं। 2 साल के बच्चे का मस्तिष्क 80% पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप लगभग 18 साल के नहीं हो जाते। लगभग 25 साल की उम्र तक मानव मस्तिष्क पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाता। शरीर के आकार के हिसाब से सभी कशेरुकियों में मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा मस्तिष्क है। आपके मस्तिष्क में रासायनिक गतिविधि, आपकी खोपड़ी के आसपास की नसें या रक्तवाहिकाएं, या आपके सिर और गर्दन की मांसपेशियां, या इनमें से कुछ कारक प्राथमिक सिरदर्द में भूमिका निभा सकते हैं। सेरोटोनिन एक रसायन है जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार के लिए आवश्यक है। जब सेरोटोनिन या एस्ट्रोजन का स्तर बदलता है तो कुछ लोगों के लिए इसका परिणाम सिरदर्द या माइग्रेन होता है। सेरोटोनिन का स्तर दोनों लिंगों को प्रभावित कर सकता है, जबकि एस्ट्रोजन के स्तर में उतार चढ़ाव केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। यह मिल्की वे आकाशगंगा में तारों की संख्या के बराबर है। ये न्यूरॉन खरबों कनेक्शन या सिनेप्स से जुड़े होते हैं। विशेषज्ञ इसे न्यूरॉन फॉरेस्ट कहते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं या करते हैं, उसके लिए आपके मस्तिष्क में इन न्यूरॉन के बीच सूचना चलती है। ये न्यूरॉन अलग अलग गति से सूचना को आगे बढ़ाते हैं। न्यूरॉन्स के बीच सूचना के पारित होने की सबसे तेज गति लगभग 250 मील प्रति घंटा है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूरॉन्स मस्तिष्क का केवल 10% हिस्सा बनाते हैं। हम वास्तव में इसका पूरा उपयोग करते हैं। हम सोते समय भी इसका 10% से अधिक उपयोग करते हैं। हालांकि यह सच है कि किसी भी समय मस्तिष्क के सभी क्षेत्र एक साथ सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन इमेजिंग तकनीक का उपयोग करने वाले मस्तिष्क शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि शरीर की मांसपेशियों की तरह अधिकांश भाग 24 घंटे की अवधि में लगातार सक्रिय रहते हैं।